नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी हब। गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको इंटरनेट की क्लासेस जो कि डीसी, पीजीडीसी और बीसी के लिए आवश्यक है सेकंड सेमेस्टर के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर ले रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये सेकंड सेमेस्टर ही नहीं बल्कि हर एक इंटरनेट यूजर जो भी इंटरनेट का यूज करता है उसके लिए तम संपूर्ण प्रकार की जानकारी इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सारी की सारी जो जानकारी है मोस्टली पूछी जाती है। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या अंतर होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे कार्य करता है, इंटरनेट का विकास कैसे हुआ, इंटरनेट को किसने बनाया और इंटरनेट कैसे वो अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा, और इंटरनेट का उपयोग आप अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको इसके एक एक प्रैक्टिकल भी लेकर के आऊंगा कि आपको कैसे आप मतलब अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करना है और किस प्रकार से आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में इंटरनेट करके उसको आप चला सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चालू करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, डीसी, पीजीडीसीए और बीसीए और कंप्यूटर की ऑल टोटल एग्जाम्स या फिर कंप्यूटर की एमएससीएस से लेकर के एमसीए, जो भी आप अगर कंप्यूटर के कोर्सेज करेंगे उन सभी में इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है ये आपके इंटरनेट सब्जेक्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंटरनेट की। तो ध्यान देना फ्रेंड्स कि यहाँ पर अक्सर करके लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर रोहित स्टडी हब लिख करके सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये सारी नोट्स और सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम पर डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, इंटरनेट क्या होता है। अक्सर करके लोग क्या सोचते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट का अर्थ क्या है, इन दोनों में क्या रहते हैं, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। कि कंफ्यूजन ये है कि भैया इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, तो दोनों का नाम थोड़ा थोड़ा सेम ही नजर आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों को लोग क्या समझने लगते हैं, एक समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। दोनों शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त भी करते हैं, जबकि इंटरनेट और इंटरनेट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसको आप याद रखेंगे। इसीलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको लिए इस मतलब कि पूरा का पूरा वीडियो को लेकर के मैं इस लेसन को आया हूँ और आपको मैं एक एक चीज इसमें बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आप टेबल ऑफ कंपोनेंट्स की, कि टेबल ऑफ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे तैयार किया हुआ है कि टेबल ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि मैं आपको इसमें क्या क्या चीजें समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हमको इंटरनेट का अर्थ समझना होगा, जो कि मैंने कल भी आपको समझाया था। उसके पश्चात आपको इंटरनेट का अर्थ समझना होगा। और फ्रेंड्स, उसके पश्चात इंटरनेट और इंटरनेट में क्या समानताएं होती है और इंटरनेट इंट्रानेट में क्या असमानताएं होती है, ये पूरा का पूरा आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, समझना पड़ेगा। जब आप इसको समझेंगे तभी जाकर के आपको ये क्या होगा, याद होगा। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इंटरनेट का अर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि इंटरनेट क्या होता है। तो आपस में जुड़े हुए जो कंप्यूटर का जो ग्लोबल नेटवर्क है, यानी हम कह सकते हैं कि इंटरनेट क्या है, आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का ग्लोबल नेटवर्क है, जो कि स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और इंटरनेट जो है वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। याद रखिएगा, इंटरनेट का कोई भी स्वामी नहीं है। इंटरनेट जो है वो सभी लोगों के लिए क्या है, उपलब्ध है फ्रेंड्स। इंटरनेट जो है सभी लोगों के लिए क्या है, उपलब्ध है। और इसके लिए मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए किसी भी डिवाइस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को अपने डिवाइस में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिस डिवाइस के माध्यम से आप जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर की एक जगह पहचान होती है। ध्यान दीजिएगा, इस विशेष पहचान को क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफाई जो बोलते हैं। जो आपकी यूनिक आइडेंटिफाई होती है उसको क्या बोला जाता है गाइस, उसको बोलते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं उसको, आईपी एड्रेस कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट जो है उसकी प्रत्येक जगह पहचान होती है, उस पहचान को हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस बोलते हैं। अगर आईपी एड्रेस की मैं बात करूं तो आईपी एड्रेस जो है वो गणितीय संख्याओं का क्या है, एक यूनिक सेट होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, गणितीय संख्याओं का यूनिक कोड होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए ये जो है एक प्रकार का यूनिक कोड है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये एक प्रकार का मतलब आईपी एड्रेस होता है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को मतलब उसकी लोकेशन को बताने का क्या करता है, कार्य करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के ये जानेंगे कि आईएसपी मतलब आईपी एड्रेस को क्या होता है। कि देखिए, डोमेन नेम सर्विस यानी सर्वर यानी कि डीएनएस के नाम से भी एक नाम दिया गया है उसको। मतलब कि कुल मिला करके डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर जो है, उसने एक नाम दिया है उसको। क्या नाम दिया है, आईपी। आईपी एड्रेस को जैसे वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसे कि हम जब हमारे नाम के बाद मतलब कि क्या बोलना चाहिए, हमारे नाम के बाद हमारी सरनेम है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम किस समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंटरनेट में हर एक चीज को खोजने के लिए या फिर हर एक चीज को जानने के लिए इंटरनेट में क्या बनता है, जिस भी डिवाइस में आप काम करेंगे उस डिवाइस का अपना एक क्या बनता है, आईपी एड्रेस बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अपना एक आईपी एड्रेस बनता है। इसको यूनिक आइडेंटिफाई नंबर भी कहते हैं हम लोग। और आईपी एड्रेस जो है वो गणितीय संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है, आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको उदाहरण के लिए,
ठीक है, जो कि कंप्यूटर को क्या बताता है, उसकी लोकेशन बताता है, यानी कि कंप्यूटर में उसकी लोकेशन को बताने का कार्य करता है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस को डोमेन नेम सर्वर यानी कि डीएनएस के द्वारा एक नाम दिया गया है और उस पर आईपी एड्रेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, देखिए एक वेबसाइट बनी हुई है। इस वेबसाइट में क्या-क्या चीजें दी हुई है, आपको ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पर एक HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नामक एक प्रोग्राम यहाँ दर्शाया गया है। क्लोन डबल स्लैश डॉट www का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है गाइस। और वर्ल्ड वाइड वेब कैसे कार्य करता है ये भी आपको मैं बता दूंगा। आने वाले जो वीडियो है उसमें मैं www के बारे में सारी जानकारी लेकर के आपके सामने आऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक डोमेन नेम की अगर बात करेंगे तो डोमेन नेम क्या है कि जो कंप्यूटर लोकेशन का नाम है एक प्रकार का। डोमेन नेम क्या है, तो कंप्यूटर लोकेशन का क्या होता है, नाम होता है। जिसे डोमेन नेम सर्वर किसी भी आईपी एड्रेस यानी कि कंप्यूटर से क्या किया जा सकता है, उसको जोड़ा जा सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो गाइज www के अगर बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसको किसने बनाया था, तो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। www के बारे में आपके लिए मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आऊंगा गाइज, जिसमें मैं आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझाऊंगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट का अर्थ क्या होता है। तो इंट्रानेट का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा कि इंट्रानेट भी आपस में जुड़े हुए क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं। लेकिन देखिए इंटरनेट क्या होता है, सार्वभौमिक नेटवर्क होता है। और इंट्रानेट जो होता है फ्रेंड, तो इंट्रानेट का कोई भी क्या होता स्वामी नहीं होता। मतलब एक सॉरी, इंट्रानेट का क्या होता है, स्वामी होता है। यानी कि इंट्रानेट क्या एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी अगर जैसे आप मतलब मान लीजिए कि अगर एक किसी कंपनी के अधीनस्थ काम कर रहे हैं और आप उस कंपनी के जैसे एक छोटा सा उदाहरण की दृष्टि से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, तो हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है तो आप जितने लोगों को उसका पासवर्ड बताएंगे तो कुल मिलाकर के वही लोग उससे जुड़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हॉटस्पॉट जो था आपका जिसके आप स्वामी हैं, तो कुल मिलाकर के ये क्या हुआ, आपका प्राइवेट नेटवर्क हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इंट्रानेट कहलाएगा। यानी कि इंट्रानेट ऐसा नेटवर्क है जो कि प्राइवेट नेटवर्क होता है और जिसमें किसी कंपनी, संस्थान, संगठन या फिर विशेष द्वारा आंतरिक संचार पर डेटा का आदान प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि वाईफाई, वाईफाई को फ्रेंड्स अगर आप कनेक्ट करेंगे तो जिस भी व्यक्ति के पास वाईफाई उसका पासवर्ड होगा सिर्फ वही व्यक्ति क्या कर सकता है, उससे जुड़ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटरनेट चलाने के लिए आपको किसी चीज की जरूरत है क्या, नहीं, बस अपना डेटा रिचार्ज करवाइए और आप इंटरनेट चला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर वाईफाई का यूज अगर आपको करना है, वायरलेस फिडेलिटी इसका पूरा नाम होता है, तो वाईफाई का अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, आपको उसमें आपको पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट जो है उसका कोई स्वामी नहीं होता, इंट्रानेट का स्वामी होता है जो आपको इंटरनेट चलाने के लिए एक्सेस देता है, यानी कि एक्सेस प्रदान करता है। अब फ्रेंड ध्यान देना कि इंटरनेट का जो उपयोग है वो केवल कंपनी यानी कि विशेष से संबंधित जो लोग होते हैं या फिर कर्मचारी या डायरेक्टर आदि उसका उपयोग कर सकते हैं। इसको अभी आपको याद रखना है। यानी देखिए इंटरनेट का उपयोग कौन कर पाएगा, जैसे किसी कंपनी का ये प्राइवेट नेटवर्क होता है इंटरनेट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी कंपनी के अधीनस्थ व्यक्ति ही इसका क्या कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति इसके, जैसे कि मान लो एक कंपनी आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं तो उसमें एक नेटवर्क लगा हुआ है, तो वो नेटवर्क मान लीजिए सिर्फ उसी कंपनी के लोगों के लिए बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि उस कंपनी के जितने लोग रहेंगे वही लोग उसको क्या कर सकेंगे, चला सकेंगे, बाकी कोई और भी व्यक्ति उसका यूज नहीं कर सकेगा। लेकिन वही कंपनी के लोग अगर बाहर निकल के इंटरनेट चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं गाइस। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का फैला हुआ एक जाल है, यानी कि बड़ा जाल। और इंट्रानेट कहेंगे हम कि वो एक नेटवर्क का फैला हुआ सीमित जाल है, जिसमें मतलब कि कुछ नियम लगे हुए होते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इंट्रानेट, अब ये भी इंट्रानेट की बात करें तो इंटरनेट जो है वो फायरवॉल द्वारा यानी कि ग्लोबल नेटवर्क से अलग रखा जाता है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए इंट्रानेट पर दिया गया संचार जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, वो इनक्रिप्टेड होता है। मतलब कि आपका कोई भी उसको जो उस कंपनी के अधीनस्थ जो व्यक्ति वही इसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनी की अगर बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, अपने इवेंट्स, नीतियां या फिर ऑफर, समाचार पत्र आदि को प्रकाशन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ उनमें उसी कंपनी के लोग जुड़े रहते हैं और ये कार्य अत्यधिक तेजी से होता है। इसलिए इंट्रानेट एक सीमित नेटवर्क का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में क्या है समानता, क्या है उसकी हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों में हम लोग सबसे पहले समानता की बात करते हैं। तो समानता क्या होगी दोनों में, देखिए इनमें समानता की बात करते हैं कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या समानता है। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों ही एक प्रकार के क्या है, नेटवर्क है। इसलिए जाहिर है कि इंटरनेट और इंटरनेट की कार्यप्रणाली में क्या होगी, समानता होगी। तो क्या समानता है, देखिए इंटरनेट और इंटरनेट दोनों में समान तरीके के नेटवर्क मतलब कि इंटरनेट टोपोलॉजी का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोनों को वेब ब्राउजर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। याद रखना, वेब ब्राउजर का मतलब नेट चलाने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर्स बोलते हैं।
उसके बाद आगे हम बात करते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट की। अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होते हैं, दोनों किसी नेटवर्क को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि दोनों ही किसी नेटवर्क को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट और इंट्रानेट में बेसिक अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट में बेसिक अंतर क्या है। तो आपको देखना है यहाँ पे कि बेसिक अंतर दोनों में क्या होता है कि इंटरनेट और इंटरनेट का नाम मिलता जुलता है, मगर इनका प्रयोग जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि दोनों में जो है विभिन्न अंतर भी पाए जाते हैं, जिसके बारे में मतलब कि आपको नीचे मैं बता रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। इंटरनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेट क्या होता है, एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क होता है, जबकि इंट्रानेट जो है केवल एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है, एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट जो है एक प्रकार का क्या है, ग्लोबल नेटवर्क होता है, यानी कि जिसका उपयोग पूरे विश्व के लोग एक साथ कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेट का उपयोग वही व्यक्ति कर पाएंगे जो मतलब उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति इंटरनेट का क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए इंटरनेट से जो है लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जबकि इंटरनेट में कंप्यूटर की संख्या जो होती है वो सीमित होती है और ये बहुत धीमे धीमे चलता है। इंटरनेट पर असीमित सूचना उपलब्ध रहती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटरनेट पर सीमित लेकिन विशेष सूचना उपलब्ध रहती है। इंटरनेट जो है वो कम सुरक्षित है, परंतु इंटरनेट जो है वो सुरक्षित नेटवर्क है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क है, तो उसमें जानकारी सुरक्षित ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता, इसको मैंने आपको बता चुका हूँ, जबकि इंटरनेट का क्या होता है, कोई ना कोई मालिक अवश्य होता है। आपको इस बात को भी क्या करना है, याद रखना है गाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट जो होता है वो लेन, मेन या फिर वेन आदि नेटवर्कों से मिलकर के बना होता है, जबकि जो इंट्रानेट जो होता है वो मात्र किस पर निर्भर करता है, लेन पर निर्भर करता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क पर ही वो क्या करता है, निर्भर करता है। इंटरनेट को स्वतंत्र रूप से बनाया जा सकता है, लेकिन इंट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट पर आधारित होता है, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं है तो इंट्रानेट कोई काम का नहीं है फिर, क्योंकि देखिए ये बड़ा नेटवर्क है, इसी से मिलकर के छोटा नेटवर्क को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। इंटरनेट पर जो उपलब्ध डेटा को कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर सकता है। ध्यान दीजिएगा इंटरनेट पर अगर कोई जानकारी है तो उसको कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, परंतु अगर इंटरनेट पर अगर वही जानकारी है तो उसको सिर्फ उसी कंपनी के अधीनस्थ व्यक्ति यूज कर सकते हैं, जिनके पास उसके प्रकार से किसी प्रकार का कोई आईडी पासवर्ड अगर है तो ही, या फिर उसको अगर एक्सेस करने की अगर अनुमति मिली हुई है तो ही व्यक्ति उसको क्या कर सकते हैं, वो लोग चला सकते हैं, देख सकते हैं, याद रखिएगा। उसके पश्चात गाइस हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है देखिए इंटरनेट जो है एक सार्वभौमिक नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है, आपको भी याद रखना है। उसके पश्चात बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के हमारे टॉपिक की, कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार क्या है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग किन किन चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट होंगे। तो गाइस इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम देखते हैं यहाँ पर, इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या होती है, इंटरनेट में हम किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जुड़ना, यानी कि जब भी हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से जब किसी चीज से जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी कहते हैं। तो ध्यान देना इंटरनेट कनेक्टिविटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति और संगठनों को, यानी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स की जो व्यक्ति यानी कि इंसान यानी यूजर, उस संगठन को क्या करता है, कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस या फिर कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाती है। यानी कि हम जो है वो किसी कंपनी या फिर किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। अब इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद उपयोगकर्ता क्या करता है, इंटरनेट सेवाओं जैसे कि ईमेल हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, और वेब को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। आपको इसको याद रखना है। कुछ सामान्य प्रकार के इलेक्ट्रॉन मतलब इंटरनेट कनेक्शन निम्नलिखित है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पहले कनेक्शन की अगर बात बात करते हैं तो ब्रॉडबैंड, पहले कनेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वो क्या है, आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। अब ध्यान दीजिएगा ब्रॉडबैंड क्या होता है। तो देखिएगा यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स ब्रॉडबैंड को चलाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, मॉडेम की सहायता से हम लोग ब्रॉडबैंड चलाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए आईएसपी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उपलब्ध सबसे तेज विकल्पों में से एक ब्रॉडबैंड है, जो कि इंटरनेट बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल का उपयोग करता रहता है। लेकिन ब्रॉडबैंड सब दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ब्रॉड यानी कि बैंडविड्थ के लिए मतलब कि लघु कथन है। ब्रॉडबैंड जो है वो इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर पर वॉइस कॉल, उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सहित मतलब कि प्रौद्योगिकियों का लाभ लेने के लिए मतलब उपलब्ध कराता है। और उपलब्ध ब्रॉडबैंड प्रमुख प्रकार के जो है आपके डीएसएल यानी कि जैसे केबल हो गया, सैटेलाइट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ब्रॉडबैंड को जिस प्रकार का होता है, यहाँ पर मैंने इसका चित्र आपके लिए सामने लेकर के आया है। आप इसका चित्र मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये आपका जो है आपका पैकेज नेटवर्क लगे हुए हैं।
और पैकेज नेटवर्क के रूप में ये सब ब्रॉडबैंड सेवाएं काम कर रही। देखिए यहाँ पर मोबाइल भी ब्रॉडबैंड, ये ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है फ्रेंड्स, ये ब्रॉडबैंड एक्सेस है। और यहाँ से देखिए इससे मोबाइल भी जुड़ सकते हैं, टेलीफोन जुड़ा हुआ है, मोबाइल जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। इससे हमने विभिन्न प्रकार के उपकरण, लैपटॉप वगैरह को सबको क्या किया, कनेक्ट किया है। तो फ्रेंड ब्रॉडबैंड जैसा हमारे मोबाइल में हम लोग वाईफाई ऑन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रॉडबैंड से भी मतलब कि वाईफाई सिग्नल प्रेषित होते रहते हैं। और जो भी हम इसके कनेक्टिविटी के मतलब अगर पास में है, ध्यान दीजिएगा कि इसके अगर हम दायरे क्षेत्र में अगर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इससे ऑटोमेटिकली पासवर्ड डाल करके कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड ब्रॉडबैंड सुविधा सबसे पहली सुविधा, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रॉडबैंड की सहायता से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो ब्रॉडबैंड क्या करता है, किसी भी एक कंपनी के नेटवर्क को आपको एक्सेस करने की अनुमति प्रदान करता है। तो फ्रेंड उससे क्या होगा कि आप उस कंपनी के अधीनस्थ सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और आप क्या करना पड़ेगा, मासिक बिल पटाना पड़ेगा। जितना आप उस कंपनी के नेटवर्क का यूज कर रहे हैं उतना आपको क्या करना पड़ेगा, बिल पटाना पड़ेगा जितना आप उसका यूज करते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आप जानेंगे ब्रॉडबैंड के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा जो आपका मतलब कनेक्टिविटी का जो उदाहरण है वो है आपका वाईफाई। तो फ्रेंड्स वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। वायरलेस जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्किंग हेतु एक तकनीकी है, ध्यान दीजिएगा। वायरलेस क्या है, तो वायरलेस एक लोकल एरिया नेटवर्क के लिए क्या है, एक प्रकार की तकनीकी होती है जिसमें मतलब उपकरणों तक मतलब संचालित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है गाइस, इसके लिए आवश्यकता होती है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी की। वाईफाई जो है आपका प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले डिवाइस में जो है वो पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, उसके पश्चात आपका कॉन्सोल, उसके पश्चात आपका जो भी चीजें यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, गेम्स हो गया, स्मार्टफोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, डिजिटल ऑडियो प्लेयर हो गया, आधुनिक प्रिंटर, ये सब क्या किए गए, इसके अंतर्गत शामिल किए गए। वाईफाई की अगर बात करते हैं तो वाईफाई जो है वो आपका कंपेटिबल डिवाइस, एक प्रकार का वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग और एक वायरलेस एक्सचेंज पॉइंट के माध्यम से क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको। इस तरह से कि मतलब कि एक एक्सेस पॉइंट की रेंज घर के अंदर लगभग मतलब कि 20 मीटर यानी कि 66 फीट तक की हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और घर के बाहर थोड़ी और ज्यादा होती है। हॉटस्पॉट का अगर बात करते हैं तो हॉटस्पॉट जो है कवरेज वो दीवार युक्त मतलब कि एक कमरे के बराबर छोटा होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेडियो तरंगों को क्या करता है, ब्लॉक करता है, या फिर कई ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके कई वर्ग किलोमीटर तक की कवरेज को भी क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसमें और एक बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी भौतिक कनेक्शन नहीं होने पर वायर्ड कनेक्शन की तुलना में यह हमको हमलों के प्रति मतलब संवेदनशील होता है, जैसे कि ईथरनेट। ठीक है, याद रखिएगा। इस रूप से मुख्य रूप से मतलब क्या होता है इसके अंदर मैंने अभी आपको बता दिया कि वाईफाई क्या होता है, वाईफाई का हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए वाईफाई का चित्र कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आपका वाईफाई होता है, वाईफाई का सिंबल आपके सामने दिया हुआ है। आप इस चित्र को देख सकते हैं कि इस प्रकार से सिग्नल यहाँ से प्रेषित होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग डीएसएल। अब डीएसएल की बात करते हैं गाइस कि डीएसएल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, डीएसएल जो होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। और ध्यान दीजिएगा यह सेवा है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का क्या करती है, प्रयोग करती है, और इसे मतलब कि डायल अप से क्या करती है, अधिक तेज बनाता है। डीएसएल जो है फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो घर पर लैंडलाइन होने की आवश्यकता नहीं होती, ध्यान देना। डीएसएल के लिए आपको घर में लैंडलाइन फोन होने की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। डायल अप के विपरीत यह एक बार सेटअप होने के पश्चात हमेशा मतलब कि क्या करता है, कनेक्ट रहता है। क्या रहता है फ्रेंड्स, हमेशा क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। इसको आपको याद रखना है। उसके पश्चात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा कनेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन आप इसके साथ मतलब कि फोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसको भी याद रखना है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी का अगला प्रकार क्या है, केबल। आप किसी चीज से केबल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केबल सेवा केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करती है। यद्यपि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए केवल टीवी होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का भी उपयोग करता है। दोनों डायल अप और डीएसएल सेवा की तुलना में ये क्या होता है, तेज होता है, क्योंकि फ्रेंड्स केबल के माध्यम से जब कोई डिवाइस को हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें डेटा का जो आदान प्रदान है वो एक समुचित ढंग से होता है, मतलब कि जल्दी जल्दी उसका आदान प्रदान होता है। और हालांकि उन्हीं स्थानों पर मतलब ये उपलब्ध होता है जहां पर केबल टीवी होती है, उसी स्थान पर केबल उपलब्ध होता है। अगले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगली जो विशेषता है हमारी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो गाइस यहाँ पर यह कोई भी मतलब कि कनेक्शन ब्रॉडबैंड का उपयोग करता है, कोई भी मतलब कि कनेक्शन ब्रॉडबैंड का ही उपयोग करता है ये भी, लेकिन इसके लिए केबल या फोन की लाइनों की आवश्यकता नहीं होती, याद रखना। क्योंकि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे जो उपग्रह हैं, उपग्रह के माध्यम से मतलब इंटरनेट को यहाँ पे जोड़ता है।
परिणाम स्वरूप क्या होता है कि लगभग दुनिया में कहीं पर भी आप इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन जो है मौसम की वजह से क्या होता है, प्रभावित हो सकता है। याद रखिएगा, अगर उपग्रह पे अगर आपने इंटरनेट को अगर कनेक्ट किया हुआ है तो मौसम की वजह से वो प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन जो होता है वो थोड़ी देर से डेटा संचार करता है, याद रखिए। इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि गेमिंग हो गया या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो गए थे उन लोगों के लिए नहीं होता, आपको इसको ध्यान देना है। अगली बात करते हैं हम लोग मोबाइल की। तो गैस अगला हमारी कनेक्टिविटी का उदाहरण है मोबाइल। अब मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल फोन क्या होता है? कनेक्शन के माध्यम से मोबाइल ऑपरेटर द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाती, ध्यान देना। और 3G हो गया, 4G हो गया, यानी कि 3 मतलब 3G यानी कि 3 थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन की सेवाएं सबसे अधिक जो है हम मोबाइल फोन में, टैबलेट में हो गया, कंप्यूटर के साथ साथ मतलब कि इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, आपको याद रखना है। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। तो इसमें मतलब क्या होता है, आपके मोबाइल फोन में जो टैबलेट कंप्यूटर को जो ISP यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता, ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी कि ISP क्या होता है। तो गाइज इसके माध्यम से वायरलेस तरीके से क्या करता है, आपके सिस्टम को जोड़ने का कार्य करता है। और आपके पास एक उपकरण भी होता है जो कि 3G या फिर 4G सक्षम होते हैं, और आप इंटरनेट पर घर से बाहर भी इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी वहां पर कोई वाईफाई कनेक्शन अगर नहीं भी है तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली विधि है फ्रेंड्स डायल अप कनेक्टिविटी। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप बात आ जाएगी इसकी डायल अप कनेक्टिविटी। तो डायल अप क्या होता है? आमतौर पर धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? आमतौर पर जो होता है वो धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन होता है, और आजकल ये अप्रचलित है। यानी कि एक फोन कॉल की तरह डायल अप मॉडेम नंबर की सहायता से इंटरनेट से क्या होता था, जुड़ता था। देखिए मॉडेम नंबर की सहायता से क्या होता था, इंटरनेट से जुड़ता था। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर होता है। इसका काम क्या होता है गाइस? तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का क्या होता है, इसका काम होता है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप मतलब कि वेब सर्फिंग खत्म कर चुके होंगे, यानी कि जब भी आप अगर वेब सर्फिंग खत्म कर चुके होंगे तो यह डिफॉल्ट मतलब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है मॉडेम से, अगर आपने डायल अप करके किसी चीज को जोड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जितने भी वीडियोस थे ये सबके सब आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं ISP। ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका पूरा नाम होता है, याद रखिएगा। ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर ISP क्या है? एक कंपनी क्या है? एक प्रकार की कंपनी है जो कि लोगों को इंटरनेट चलाने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है दोस्तों? तो लोगों को इंटरनेट चलाने के लिए सुविधाएं प्रदान करती है। ISP के माध्यम से ही आप अपने कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, हमारे अन्य इंटरनेट जो को क्या करता है, सक्षम डिवाइस को क्या करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करने की क्या करता है, हमको फैसिलिटी प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, यूजर को अगर इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के अलावा कई प्रकार के ISP जैसे अन्य इंटरनेट सर्विस हो गए, जैसे कि टेलीफोन हो गया, टेलीविजन सेवाएं हो गई, ईमेल सेवा हो गई, सॉफ्टवेयर पैकेज हो गए, जैसे कि ब्राउजर हो गए, वेबसाइट डिजाइन हो गए, डोमेन हो गए, रजिस्टर्ड हो गए, वेब होस्टिंग इत्यादि सेवाओं की सेवा भी हमको क्या करता है, ये प्रदान करता है ISP। ध्यान दीजिएगा कि सामान्यतः ISP जो है वो यूजर को जो भी सेवाएं प्रदान करता है उसके लिए एक तय शुल्क रखता है, वो यूजर से शुल्क लेता है। तो यदि आपके पास एक कंप्यूटर का डोमेन है लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर आपने सदस्यता नहीं ली है तो आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये आप इंटरनेट सर्विस की जो सुविधा है वो आप BSNL ऑफिस से या फिर कोई भी ऑफिस से जाकर के आप ले सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवा लीजिए। रिचार्ज करवा करके भी आप अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जब भी आप अपने फोन को रिचार्ज करते हैं तो कंपनी हमको उतने बदले उसके बदले में क्या देती है, उतना डेटा देती है जिसको हम यूज करेंगे, यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा का यूज करेंगे। ठीक, उसके पश्चात हम बात करते हैं डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो है वो ISP एक प्रवेश द्वार की तरह कार्य करता है, क्योंकि इस द्वार को पार करने के बाद ही आप ऑनलाइन एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जब तक आप इंटरनेट से जुड़ेंगे नहीं तब तक क्या आप कोई भी इंटरनेट का काम कर नहीं सकते। जैसे गूगल पर आपको जानकारी खोजना है, यूट्यूब पर वीडियो देखना है, फेसबुक या फिर दूसरे मैसेजिंग ऐप से लोगों से आपस में बात करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, इंटरनेट तो चलाना ही पड़ेगा ना। बिना इंटरनेट के तो खुलेंगे ही नहीं। तो बिना इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। तो देखो सर्विस प्रोवाइडर मतलब कौन? जो आपको किसी प्रकार से कोई सर्विस प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की। तो अभी हम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता पड़ेगी, आपको याद रखना है। उसके पश्चात हम आगे बात करते हैं गाइस। आगे हम लोग देखेंगे कि
सन 1984 में क्या हुआ था कि फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द वर्ल्ड यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या की गई थी, स्थापित कर ली गई थी। याद रखना, सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कहाँ पर बनाई गई, तो वो बनाई गई थी आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाई गई थी। और भारत में पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा कब से प्रारंभ की गई है, तो भारत में इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई है 15 अगस्त सन 1995। ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1995 में भारत में सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा उपलब्ध करी गई है, क्योंकि विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL द्वारा ये सुविधा क्या की गई है, शुरू की गई है। याद रखना, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा भारत में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को यह सेवा प्रारंभ की गई है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो ISP का मुख्य कार्य क्या है, इंटरनेट को एक्सेस करना। भारत में कुछ प्रमुख क्षेत्रीय प्रदाता कंपनी जैसे कि आपकी ध्यान दीजिएगा, जियो की कंपनी हो गई, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, BSNL हो गया, ये सब क्या है, इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ये सब क्या है गाइस, इंटरनेट सेवा प्रदाता है जो आपको इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये सब आपको नेट देते हैं जिसके माध्यम से आप इंटरनेट चला सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकता क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कंप्यूटर है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसने आपको क्या दी, इंटरनेट चलाने की सुविधा दी। ये मतलब आपको मैंने आपको बताया बेसिकली प्रैक्टिकल जो है फ्रेंड्स। उसके पश्चात फ्रेंड्स मैं आपको बात करता हूँ तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कि इंटरनेट में एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर में एक ISP है, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, इंटरनेट को क्या किया, कनेक्ट करके आपको चलाने की फैसिलिटी प्रदान करता है। क्या हम बिना इंटरनेट के इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, ये सवाल भी बहुत से लोग पूछते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ISP का इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कि दुनिया भर के कोई भी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं गूगल का सर्वर अगर है आपके कई हजार किलोमीटर दूर यानी कि यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। ध्यान दीजिए, गूगल कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट से यानी कि संचालित हो रहा है। गूगल जिसको मतलब कि सन 1996 में गूगल की कंपनी को बनाया गया था। याद रखिएगा किस प्रकार से उसको एक्सेस किया गया, वो भी मैं आपको इसी प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा कि गूगल क्या होता है, गूगल के प्रयोग क्या है, गूगल का उपयोग हम कैसे करते हैं, गूगल को अपने कंप्यूटर सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल के माध्यम से। लेकिन गाइस उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक एक वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा जिसकी सहायता से आप कोई भी बातें भूल ना सकें। तो गाइस इंटरनेट सर्विस कंपनियां मैंने आपको बता दिया। ISP कंपनी के उदाहरण कौन से देखिए, ISP कंपनी के उदाहरण की बात करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कुल मिला करके इंटरनेट की सर्विस आपको प्रदान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला आप देखेंगे टायर मतलब कि ये उच्च स्तरीय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि फर्स्ट ISP कंपनी है। इसके द्वारा मतलब आपको नेटवर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान ये करती है। ठीक है, इसके माध्यम से इंटरनेट के केबल्स बिछाए जाते हैं और केबल के माध्यम से आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, टाटा हो गया, भारती हो गया, रिलायंस हो गया, VSNL हो गया, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब कंपनियां। और भी कंपनियां फ्रेंड, दूसरे कंपनियों की बात करते हैं तो ऐसी कंपनियां जो कि मतलब आपको क्या करते हैं, दो बाकी कंपनियों से नेटवर्क का उपयोग करने की फैसिलिटी भेजते हैं, यानी कि इंटरनेट ट्रैफिक को भेजने के लिए काम करते हैं। भारत में प्रमुख जो ISP के उदाहरण क्या क्या, जैसे जियो है हमारे यहाँ पे, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, BSNL है, ये सब हमारे यहाँ की क्या है कंपनियां। आगे और कुछ हम बात करते हैं गाइस, देखिए कुछ और कंपनियां हैं जो कि आपको क्या करते हैं, नेटवर्क नहीं है बल्कि ये लोगों को इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए टाइप 2 प्रकार का नेटवर्क उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका एक्सडिजिटल, उसके पश्चात MTNL, SITI केबल, उसके पश्चात ये सब क्या है आपकी कंपनियों के नाम। अब ISP यूजर को इंटरनेट से कैसे जोड़ता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सदस्यता लेना पड़ेगा। जैसे ही आप सदस्यता ले लेंगे तो आपको क्या होगा, एक प्रकार से IP एड्रेस मिल जाएगा और आप IP एड्रेस डाल करके अपने कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर होता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कुल मिलाकर के हमको सीधे याद रखना, ISP क्या होता है, तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ये एक कंपनी होती है जो कि हमको इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करती है। आपको इस बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के ISP कनेक्शन। तो पहला होता है फिर डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि डायल अप कनेक्शन के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, टेलीफोन लाइन के उपयोग करते हैं इसका, और मतलब आपको अपने घर पे ही आप लैंडलाइन का उपयोग करके आप इसको क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। और इसके लिए आपको एक मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, और मॉडेम जो होता है वो कंप्यूटर और टेलीविजन के माध्यम से लाइनों को एक दूसरे से क्या करता है, इंटरफेस करने का कार्य करता है। देखिए हालांकि कनेक्शन जो होते हैं वो बहुत स्लो चलते हैं, परंतु छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर केबल कनेक्शन नहीं बिछाए जा सकते, वहां पर डायल अप कनेक्शन का ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे विधि की बात करते हैं तो वो है आपकी DSL कनेक्शन। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर समझा दिया हूँ। उसके पश्चात मैंने केबल कनेक्शन बता दिया हूँ, वाईफाई भी आपको समझा दिया हूँ।
सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिकल, ये सब मैंने आपको टोटली जानकारी पूरी समझा दिया हूँ गाइस। तो अगर आप सभी को आज का हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो या फिर जानकारी अगर जो भी समझ में नहीं आई होगी गाइस, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको अगर पढ़ने में मजा आ रहा होगा, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट जरूर बनता है फ्रेंड्स, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। जो समझ में नहीं आया वो भी आप जरूर पूछिएगा। और जिनने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ कि डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू की कार्यविधि क्या है, उसकी पूरी कार्यप्रणाली क्या होती है। तो फ्रेंड तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।